हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो, जिसके साथ हम सीखने जा रहे हैं मार्कडाउन। सो मार्कडाउन बेसिकली एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम काफ़ी आसान तरीके से विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल पेड और हेवी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स एक्सेट्रा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का प्रीव्यू जनरेट करने के लिए हालांकि हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। वो टूल भी बहुत लाइट वेट होगा, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन अगर वो फाइल आपने किसी को मेल कर दी, इसके पास विजुअल स्टूडियो कोड या फिर स्पेशल यूटिलिटी एप्लीकेशन ना हो, फिर भी उस फाइल को नोटपैड के जरिए प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड किया जा सकता है। सो लेट मी क्विकली स्विच अप ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मार्कडाउन सिंटैक्सेस। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल ओपन की है जिसको मैंने .md एक्सटेंशन के साथ सेव किया है, फाइल नेम .md, और वो फाइल मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ यहाँ पे ओपन करके रखी है। विजुअल स्टूडियो कोड इज द एडिटर दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एंटायर ट्यूटोरियल। अभी यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को ओपन करके .md एक्सटेंशन के साथ सेव करके अगर उसके अंदर हैश और हेडिंग ऐसे कुछ शब्द यहाँ पे लिख दूँ, तो ये जो हैश है ना, इसकी वजह से ये जो हेडिंग है उसके बाद लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको एक स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। और इसका अगर मुझे प्रीव्यू देखना हो तो आई जस्ट नीड टू क्लिक अपॉन दिस आइकॉन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे उसका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इफ़ आई जस्ट नीड टू ऐड अ पैराग्राफ, सो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट जो है वो लिखना स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज़ अ सैम्पल पैराग्राफ, समथिंग लाइक दिस, और हमारा पैराग्राफ उस सूटेबल और स्पेसिफिक फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे जनरेट हुआ प्रीव्यू में हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक हेडिंग है ना, जो हम सिंगल हैश से बनाते हैं, वैसे ही हमारे पास डबल हैश को हम बोलते हैं हेडिंग 2। सिमिलरली 1 2 3 ट्रिपल हैश एंड इट विल बिकम हेडिंग 3। सो यहाँ पे आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हेडिंग के जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट है उसमें थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सो ये सेम कंटिन्यू होता है हेडिंग 1 2 3 4 5 6, हेडिंग 6 तक। सो आपको कुछ याद आया व्हेन यू आर लर्निंग HTML? मेरा अंदाज़ा है आप सभी ने शायद HTML देखा होगा या फिर सीखा होगा। तो HTML के अंदर भी H1 to H6 नाम के हेडिंग टैग्स होते हैं, और ये मार्कडाउन लैंग्वेज थोड़ी सी HTML के साथ पैरेलल डिज़ाइन की गई है। नाउ लेट्स जंप इनटू सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ, अभी ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू पैराग्राफ ऑल्सो। अगर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर भी मान लो मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली हिट एंटर, और यहाँ पे अगर मैं दिस इज नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बन रही है क्या? नेक्स्ट लाइन नहीं बनती। सो ऑलवेज रिमेंबर इन मार्कडाउन यू नीड टू कीप अ स्पेस बिटवीन टू लाइन्स। सो टेक्निकली ये जो हेडिंग बना ना, इसके बाद भी हमें, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, हालांकि फिलहाल हमारे प्रीव्यू के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बट इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो, कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइन बिटवीन एनी 2 लाइन्स। ओके, नाउ ये पैराग्राफ के बाद और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई लिंक यहाँ पे ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर पाऊंगा। बिफोर लिंक, लेट्स जंप इनटू बोल्ड एंड इटैलिक, विच इज़ अ क्वाइट पॉपुलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिंटैक्सेस। मान लो अगर मुझे दिस इज बोल्ड, अगर इस लाइन को मुझे बोल्ड फॉर्मेट में अगर मुझे दिखाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा रिड्यूस करता हूँ। सो मैं, या नाउ आई गेस यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। सो दिस इज बोल्ड को अगर मुझे एक्चुअली में यहाँ पे बोल्ड करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले 2 स्टार, या फिर इसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं, और अंत में 2 स्टार यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये देखो, ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड बन गई। अगर मुझे इसी लाइन को अगर मुझे इटैलिक फॉर्म में लिखना होगा, मतलब वो टेढ़ा होता है ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा विथ अंडरस्कोर और यहाँ पे लिखूँ दिस इज इटैलिक और वट एवर कंटेंट आई वॉन्ट टू पुट, और अंत करूंगा इसका एक अंडरस्कोर से। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया कंटेंट। अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना होगा, हालांकि अंडरलाइन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एवरी अदर मार्कडाउन एडिटर, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये सिंटैक्स वर्क करता है, जिसके लिए हमें लिटरली एक HTML टैग जैसे टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है INS टैग। सो इफ आई जस्ट राइट INS टैग समथिंग लाइक दिस, और उसके बीच में जो भी मैं कंटेंट डाल दूंगा, दिस इज अंडरलाइन कंटेंट फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंटेंट के नीचे मुझे एक अंडरलाइन दिखाई देगी। नाउ लेट्स जंप इनटू द लिंक्स। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक URL टाइप कर दिया, http:// लेट्स पुट https youtube.com/techfriday, तो ऑटोमेटिकली एज यू आर एबल टू सी द URL हैज़ बिकम क्लिकेबल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो लिंक है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आई यूज़ अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स।
आई राइट डाउन द वर्ड जो मुझे दिखाना है यूज़र को मेरे, ओके, या फिर जो भी इस फाइल को रीड कर रहा है उसे। और अगर वो इस शब्द के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो ये लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहिए। सो आई यूज दिस सिंटैक्स। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिस्प्ले टेक्स्ट और सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के तुरंत बताने वाली है यूआरएल, जिसके ऊपर मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लो अगर मुझे एक आध लिंक यहाँ पे दिखानी हो, चलो कुछ इस तरीके से मैं इसी लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट लाइन के ऊपर पेस्ट करता हूँ। सो मुझे लिंक तो दिखानी है, लेकिन आई डोंट वांट दैट लिंक क्लिकेबल। ये लिंक यहाँ पे आनी चाहिए, बट इफ आई क्लिक अपॉन दैट लिंक नथिंग शुड हैपन। तो मुझे इस लिंक को डिसेबल करना है, तो आई जस्ट एनकैप्सुलेट दिस लिंक विथ अ पेयर ऑफ बैकटिक्स, समथिंग लाइक दिस। बैकटिक वो कैरेक्टर है जो आपके टैब की के एग्जैक्ट ऊपर आता है, दैट कैरेक्टर वी कॉल्ड एज बैकटिक कैरेक्टर। और नाउ द लिंक हैज बिकेम नॉन क्लिकेबल, आई एम नॉट एबल टू क्लिक अपॉन दिस लिंक। गॉट इट? Similarly, just like links, if I want to generate let's say an image, okay, मान लो मुझे इस प्रीव्यू के अंदर एक इमेज डालनी हो, that is also possible. So how do I or how am I supposed to write an image? तो there are two ways. वे नंबर वन, आप इमेज को डाउनलोड करके इसके अंदर आपके फोल्डर के अंदर रखो और उसका जो पाथ है वो यहाँ पे दे दो। लेकिन लेट्स डू वन थिंग, हम एक इमेज का, ऑनलाइन इमेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसका यहाँ पे उस इमेज का प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी जंप इनसाइड माय ब्राउज़र। एक काम करते हैं, मैं अगर इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक दे के ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँ तो यहाँ पे मुझे इस इमेज का हमारे टेक फ्राइडे यूट्यूब चैनल के लोगो का यूआरएल मिल जाएगा। व्हाट आई नीड टू डू ओवर हियर इज, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक लेबल से, टेक फ्राइडे लोगो, स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर, चूंकि ये यूआरएल है तो मैं सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूंगा यूआरएल। लेकिन ये सिंटैक्स किस चीज़ का है? इफ़ आई क्लिक अपॉन दिस टेक्स्ट, ये जो लिंक है ना हमारे लोगो की, वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। आई डोंट वांट टू ओपन दिस इमेज इन ब्राउज़र, आई वांट टू सी दैट इमेज राइट हियर। एक बहुत ही क्यूट ट्रिक है इसके लिए। मैं क्या करूँगा, इसके पीछे सिर्फ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, एंड द प्रीव्यू ऑफ माई इमेज हैज़ बीन जनरेटेड इन द राइट सेक्शन ऑफ माई विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। नाउ आफ्टर द इमेजेस, अब बारी है लिस्ट की। इफ़ आई वांट टू क्रिएट लेट्स से एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या? जिसके पास कोई भी नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस नहीं है। आई जस्ट नीड टू यूज़ अ हाइफन, दैट इज़ अ डैश कैरेक्टर। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ तो एज यू आर एबल टू सी इन द प्रीव्यू, ये जो डैश है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है एक बुलेट पॉइंट के सिंबल में। सो कुछ इस तरीके से point number 2, point number 3 and so on. You can just write down the entire list. अभी मान लो अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर कोई नेस्टेड आइटम ऐड करना हो, मान लो जैसे कि ये पॉइंट नंबर 2 को मुझे एक नेस्टेड आइटम ऐड करना, तो आई जस्ट हिट एंटर, आई जस्ट प्रेस माई टैब की और यहाँ पे मैं एक डैश का सिंबल यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज सब पॉइंट ऑफ पॉइंट नंबर 2। सो कुछ इस तरीके से आप नेस्टेड या फिर सब पॉइंट्स भी बना सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द ऑर्डर्ड लिस्ट। मान लो अगर मुझे 1 2 3 4 नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको मैन्युअली 1 पॉइंट या फिर लेट्स से 1 आइटम 1 2 डॉट स्पेस, दिस इज द सिंटैक्स, 2 आइटम 2 एंड सो ऑन, 3 आइटम 3 एंड सो ऑन। सो कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट को भी बना सकते हो और उसका एक अच्छा खासा प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी लिस्ट के बाद एक और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है कोट। वो कोट नहीं, QUOTE कोट। अगर आपको कोट दिखाना हो, सो लेट्स से ईट कोड स्लिप, दैट्स माय routine. I don't know the spelling of word routine, so I'm going to Google. So routine, ROUTIN. Okay, मुझे पता ही था कुछ ऐसा ही होगा। Okay, ROUTIN. So routine. Okay, eat code sleep is my routine. That's my routine. Okay, अगर मुझे इसको एक अच्छे खासे ब्यूटीफुल अंदाज में लिखना हो, so I'll just use a greater than sign like this, और वो बदल जाएगा एक कोट के सिंटैक्स में कुछ इस तरीके से या फिर प्रीव्यू में। ओके और ये आप जितना चाहे उतना बड़ा आप यहाँ पे कोट लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लाइन एक के नीचे एक लाता जाएगा एज पर द साइज ऑफ योर प्रीव्यूअर। नाउ कोट के बाद जो बारी है वो है कोड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोड?
कोड मतलब क्या, मान लो अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग का डॉक्यूमेंटेशन आपके मार्कडाउन फाइल के अंदर लिख रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ऐड 3 बैक टिक्स समथिंग लाइक दिस, एंटर अनदर 3 बैक टिक्स जस्ट लाइक वी क्रिएट अ मल्टी लाइन कमेंट, और उसके अंदर फिर आप एक लेट्स से माई बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये कौन सा कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इजंट इट सो. So click and finally let's have a arrow function. बटन क्लिक्ड. अब यहाँ पे कोड के लिए एक स्पेशल बॉक्स तो यहाँ पे आ चुका है, बट व्हाट इज मिसिंग, इन एनी सोर्स कोड वी गेट अ सिंटैक्स हाईलाइटिंग, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से जो सिंटैक्स हाईलाइटिंग है वो बदलता है. सो अगर आपको इस जावास्क्रिप्ट कोड को सिंटैक्स हाईलाइटिंग अगर देना हो, सो यू जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आफ्टर दीज बैकटिक्स. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट, और इफ यू आर एबल टू सी द सिंटैक्स हाईलाइटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर ऑटोमेटिकली. सो समथिंग लाइक दिस वी राइट अ कोड. एक और तरीका है, अगर आपको मान लो एक सिंपल सिंगल कमांड लिखनी हो, लेकिन वो सिंगल कमांड के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls कमांड इज यूज टू list the files in the present working directory in Linux bash. अगर मुझे इस स्टेटमेंट के अंदर ls इज अ कमांड ना, सो अगर मुझे ls को एज अ कुछ स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगर मुझे देना हो, सो आई कैन यूज सिंगल बैकटिक कुछ इस तरीके से. एंड नाउ यू आर एबल टू सी दिस ls इज लुकिंग लाइक अ हाईलाइटेड सिंटैक्स, नॉट लिटरली हाईलाइट, ओके, हाईलाइटर जैसा हाईलाइट नहीं, येलो कलर में एक अलग तरीके का यहाँ पे उसको स्टाइल यहाँ पे आ चुका है. तो ये सिंगल लाइन कोड भी आप यूजिंग सिंगल पेयर ऑफ बैकटिक्स आप जनरेट कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इज एंड वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट इज टेबल. ओके, टेबल का मतलब क्या, कुछ कॉलम्स और कुछ रोज वहाँ पे होंगे. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, यहाँ पे एक पाइप का सिंबल आता है ऐसा खड़ा डंडा. सो पाइप कॉलम 1, अगेन अ पाइप कॉलम 2. मान लो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए. अब ये टेबल जैसा दिख रहा है, नहीं दिखेगा, वेट. सो इफ आई जस्ट हिट एंटर, और मैंने यहाँ पे एक और पाइप डाल दिया, 4 डैशेस डाल दिए, एक और पाइप, 4 हाइफन और एक और पाइप. अब ये दिख रहा है कुछ टेबल जैसा राइट साइड में, यस इट डज. सो कुछ इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं. फर्दर इफ आई वांट टू ऐड रोज लेट्स से, सो सिंटैक्स विल बी सिमिलर. आपके पास कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, तो जाहिर सी बात है 3 पाइप आप लोगे. और यहाँ पे वैल्यू ऑफ रो 1 कॉलम 1 कुछ इस तरीके से मैं डालूंगा, वैल्यू ऑफ रो 1 कॉलम 2. तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसका जो हाइट विड्थ वगैरह है वो यहाँ पे प्रीव्यू में एडजस्ट हो रहा है, भले ही यहाँ पे हमने कितना भी रायता फैलाया हो. वी जस्ट नीड टू मेंटेन दैट सिंटैक्स, pipes and dashes and then another pair of pipes or a sequence of pipes, और सही जगह पे वैल्यू पुट करना है. तो ये कॉन्सेप्चुअली टेबल लगना चाहिए, तो प्रीव्यू में भी वो आसानी से टेबल जनरेट कर देगा. टेबल में एक और मैं टेबल की खूबी आपको दिखा देता हूँ कि मान लो अगर मुझे इस कॉलम को और उस कॉलम के सारे वैल्यूज़ को सेंटर अलाइन करना हो, सो व्हाट आई यूज़, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है ना, लाइन नंबर 45 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं दूंगा एक कोलन, और यहाँ पे मैं दे दूंगा दूसरा कोलन. तो देखो यहाँ पे कॉलम अभी सेंटर में आ चुका है और कॉलम 1 लेफ्ट अलाइन है. मान लो कॉलम 2 लेफ्ट अलाइन है और कॉलम 1 सेंटर में आ चुका है. मान लो कॉलम 2 को मुझे राइट अलाइन करना हो, तो यू गेस द राइट, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग दोज कोलन्स आई जस्ट नीड टू गिव अ कोलन एट द राइट साइड, और वो जो कॉलम 2 है और उसकी वैल्यूज जो है वो राइट साइड में चली जाएंगी. सो दिस वॉज अबाउट द टेबल. टेबल के अंदर ओके, एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ. मान लो कि यहाँ पे मेरी जो लाइन है, ये जो वैल्यू है, इसके बीच में मुझे एक न्यू लाइन ऐड करनी हो, मतलब ये वैल्यू ऑफ के बाद वाला टेक्स्ट मुझे दूसरे लाइन पे लाना हो, लेकिन दूसरे रो में नहीं. सो आई बी जस्ट यूजिंग अ सिंपल BR टैग लाइक दिस, और वैल्यू ऑफ एक लाइन के ऊपर आ जाएगा और रो 1 कॉलम में दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगा, विदाउट क्रिएटिंग अ होल डिफरेंट रो इनसाइड योर टेबल. Now after the table there is another quite interesting syntax. जिस syntax का नाम है task list. Now how the task list is going to work? मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, बुलेट पॉइंट, और यहाँ पे मैंने लिखा टास्क 1. अभी मुझे वहाँ पे चेकबॉक्स चाहिए या फिर चेकबॉक्स एम्प्टी चाहिए. सो व्हाट सिंटैक्स आई बी यूजिंग अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैंने x डाल दिया,
तो यहाँ पे वो लिटरली x ही दिख रहा है. So this particular feature of Markdown is not supported in this Visual Studio Code Editor और इसीलिए हमें इस सिंटैक्स के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे ब्राउज़र के अंदर. मैंने पहले से ओपन करके रखा है, ये dlinger नाम का एक एडिटर है. सो द लिंक इज dlinger.io, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो इफ आई जस्ट पेस्ट दैट सिंटैक्स ओवर हियर, देखो अभी यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया. सो इफ आई वांट अ ब्लैंक चेक बॉक्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और पॉइंट बनाऊंगा और वहाँ पे एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लूँगा, लेकिन उन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x नहीं डालूंगा, मैं एक सिंपल स्पेस बार दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टास्क 2. ये देखो यहाँ पे ब्लैंक चेक बॉक्स बन चुका है. एंड एज दिस इज इनसाइड अ ब्राउजर, आई कैन जस्ट चेक और अनचेक दिस check boxes as well. Isn't it cool? Okay, so this was about the task list. टास्क लिस्ट के बाद आने वाले जो सारे सिंटैक्सेस है, बेसिक सिंटैक्सेस मार्कडाउन के रिलेटेड, वो सारे सिंटैक्स मैंने चेक करके देखे, वो VS कोड में सपोर्ट नहीं करते. सो वी हैव टू स्टिक विद दिस dlinger एडिटर. ऐसे होता है कि मार्कडाउन के कई सिंटैक्सेस एक स्पेसिफिक एडिटर में अवेलेबल है, सेम सिंटैक्स या फिर उनमें से कुछ सिंटैक्स दूसरे एडिटर में या फिर दूसरे मार्कडाउन एडिटर में अवेलेबल ही नहीं है. सो फॉर सच सिंटैक्सेस वी हैव टू कीप चेंजिंग आवर एडिटर. सो दिस इज वन ऑफ द गुड एडिटर्स आई हैव बीन यूजिंग, dlinger. अभी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक और चीज़ और उसका नाम है हाईलाइट. मान लो मुझे अगर दिस इज़ माय सैम्पल सेंटेंस, अभी इस पूरे सेंटेंस को मुझे हाईलाइट करना हो तो मैं एक सिंपल सिंटैक्स इस्तेमाल करूँगा, डबल इज इक्वल टू एंड एज यू आर एबल टू सी द एंटायर सिंटैक्स हैज़ बीन हाईलाइटेड. बट व्हाट इफ आई वांट टू हाईलाइट अ सिंगल वर्ड, तो इंस्टेड ऑफ एनकैप्सुलेटिंग द एंटायर सेंटेंस इन अ पेयर ऑफ डबल इज इक्वल टू साइन, मैं सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट को कुछ इस तरीके से अगर एनकैप्सुलेट कर दूं तो उतना ही सेगमेंट हाईलाइट हो जाएगा. एंड दिस सिंटैक्स वर्क्स इन अ ऑर्डर्ड लिस्ट, इन अ अनऑर्डर्ड लिस्ट. मान लो अगर आपको किसी पॉइंट को, एक लिस्ट में से किसी पॉइंट को अगर हाईलाइट करना हो, इट विल वर्क देयर. आई गेस इट वर्क्स इन हेडिंग ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स जस्ट क्विकली चेक. सो हेडिंग नंबर 2, मान लो मुझे इस बीच वाले नंबर को अगर हाईलाइट करना हो, सो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स ओवर हियर और नॉट. Yeah, it works in the headings also. So this is how the highlight syntax works. Now after the highlight syntax, the next syntax is subscript and superscript. Okay, now what is the meaning of subscript and superscript? So let's get started first of all with superscript. मान लो अगर मुझे लिखना हो 12 to the power of 8, 12 to the power, जो इस सिंबल को हम कहते हैं कैप का सिंबल, 8, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, सो इट इज गोइंग टू, या एक और कैप मुझे ऐड करना है बिकॉज वी आर फॉलोइंग सर्टन सिंटैक्सेस की हमें एनकैप्सुलेट करना पड़ता है. सो 12 टू द पावर ऑफ 8 ऐसे हम कब लिखते हैं, जब हमें लिटरली बताना हो कि 12 टू द पावर ऑफ 8, लेकिन 8 सिंबल को, सॉरी 8 नंबर को मुझे लिटरली छोटे फॉन्ट साइज में 12 के ऐसे ऊपर दिखाना हो, तो मैं इस 8 को एनकैप्सुलेट करूंगा बिटवीन अ पेयर ऑफ कैप्स. तो ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू में, इफ यू आर एबल टू सी 12 टू द पावर ऑफ 8 यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है. दिस वाज द सुपरस्क्रिप्ट. एंड फाइनली द सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सा अच्छा एग्जांपल होगा, H2O इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डू कमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज इट्स कंप्लीटली यूजलेस टू अस. सो H2O के ये जो 2 है ना, इस 2 को मुझे H के थोड़ा नीचे लिखना है. सो मैं क्या करूँगा, इस 2 को मैं एनकैप्सुलेट करूँगा. आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दिस सिंबल. ये बेसिकली वही सिंबल है जो हमें बैकटिक के बटन के ऊपर मिलता है, बस हमें शिफ्ट प्रेस करके बैकटिक का बटन दबाना पड़ता है, तो ये गांडुल ऐसा आ जाता है. आई एम नॉट श्योर व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलर सिंबल बिकॉज आई नेवर यूज दिस वाइल प्रोग्रामिंग. सो दिस इज हाउ वी राइट H2O. और ये 2 जो है वो अभी बन गया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट. सो कितने सारे हमने सिंटैक्सेस देखे अभी तक, हमने जितने भी एग्जाम्पल्स कवर किए. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दोज एग्जाम्पल्स इन अ न्यू फाइल इन दिस एडिटर. सो लेट मी ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ मैं. सो वी स्टार्टेड विथ हेडिंग्स, देन वी जंप इनटू द पैराग्राफ. बाय द वे ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो ताकि ये आपके लिए एक चीट शीट जैसा वर्क करे. उसके बाद हम जंप किए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर. यहाँ पे मुझे इस एडिटर में एक ही फ्लॉ लगा कि यहाँ पे जैसे मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करता हूँ, मुझे वैसे ही राइट साइड में भी स्क्रॉल करना पड़ता है. ऑन दी अदर एंड VS कोड व्हाट हैपन्स, जैसे मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, प्रीव्यू ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है मेरा. दैट्स द वन लिटिल फ्लॉ आई फाउंड. एनीवेज,
सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देन लिंक्स, हाउ डू वी जनरेट द लिंक्स, ओके, कुछ इस तरीके से। फिर टेक्सचुअल लिंक, मतलब जो टेक्स्ट दिख रहा है वही लिंक है। उसके बाद अगर आपको ओके ये स्पेसिफिक यहाँ पे मैंने कवर किया, आई थॉट कि मैंने इस फाइल के अंदर वो लिखा नहीं। अगर आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट करना हो तो वो सिंटैक्स। देन इमेजेस, हाउ वी जनरेट द इमेजेस, देन लिस्ट, बोथ अनऑर्डर्ड लिस्ट as well as ordered list, then a quote, then how do we generate code in this format with syntax highlighting, okay। अभी यहाँ पे syntax highlighting यहाँ पे नहीं मिला, so let me just correct this, so images, ordered list, code, hey यहाँ पे ने python लिखा है, I don't know why this is not working, maybe ये print का syntax highlighting ही black color है, anyways ये particular editor के अंदर। उसके बाद table, टेबल के बाद टेबल के अलाइनमेंट्स, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एक्सेट्रा। उसके बाद लिस्ट, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू हमने अभी कवर नहीं किया। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द सिंटैक्स ऑफ स्ट्राइक थ्रू एंड इमोजी। सो इमोजी का कैसे है, आप कोई भी इमोजी अगर आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो इमोजीज वर्क। स्ट्राइक थ्रू के लिए जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट। ये देखो, स्ट्राइक थ्रू के लिए 2 गांडुड़ हैं, आई एम कॉलिंग दिस गांडुड़, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स ऑफ गांडुड़। सो सिंगल गांडुड़ हम कभी इस्तेमाल करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वाइल क्रिएटिंग अ सबस्क्रिप्ट वी यूज गांडुड़, right? And to create a strike through, we use a sequence of 2 ganduls or a pair of 2 ganduls, a pair of 2 ganduls, okay, let's not jump into that conversation now। और वो कुछ इस तरीके से बिहेव करता है प्रीव्यू के अंदर एज अ स्ट्राइक थ्रू। इमोजी, हाईलाइट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सो दिस वाज अ फ्यू सिंटैक्सेस ऑफ समथिंग वी कॉल्ड एज मार्कडाउन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइज, इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड टू गेट more tutorials and videos like this, don't forget to hit that subscribe button. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.